हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में। ये हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज़ का 4th लेक्चर है। तो आज इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल ट्रायल बैलेंस के बारे में जो है वो डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और उसकी लॉजिकली जो है एंट्री है वो कैसे पोस्ट की जाती है उसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ अ लिस्ट ऑफ ए डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेरियस लेजर्स, ठीक है। तो जो ट्रायल बैलेंस होता है, जब हम लोग लेजर अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें जो बैलेंसेस हम लोग करते हैं उन सारे ही बैलेंसेस का जो है वो लिस्ट यहाँ पे हम लोग जो है वो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक फॉर्मेट बना के लिखते हैं, एक स्टेटमेंट बना के लिखते हैं, ठीक है। इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ ए डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, ठीक है। इट इज़ ए लिंक बिटवीन द लेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ये हमारा अकाउंट्स है, जो हमारा ट्रायल बैलेंस है, वो एक्चुअल में कोई अकाउंट नहीं होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा जो है वो ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट्स नहीं है। इसको हम लोग कोई अकाउंट्स नहीं बोल सकते। और ये दोनों के बीच का लिंक होता है, मतलब ये जो है वो लेजर अकाउंट से भी जुड़ा होता है, और ये जो है इसका इसका जो पोर्शन है वो हमारे को बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिपेयर करने में हेल्प भी करता है, ठीक है। इसके बाद इट इज़ यूजुअली प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बट इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये जो है यूजुअली जो है वो हम लोग जो ट्रायल बैलेंस है वो मेनली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही बनाते हैं, ठीक है। जब हमारे सारे अकाउंट्स वगैरह जो है वो लेजर अकाउंट्स बन के रेडी हो जाते हैं, ठीक है, तब हम लोग जो है सारे को बैलेंस निकाल के और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। लेकिन अगर हम लोग को कभी भी बीच में भी कभी ज़रूरत हो, जैसे मंथली रिक्वायरमेंट हो या फिर वीकली रिक्वायरमेंट हो, तो उसके हिसाब से भी जो है, या फिर क्वार्टरली अगर रिक्वायरमेंट हो तो उसके हिसाब से भी जो है हम लोग ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई अकाउंट नहीं होता है, ये एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है। तो चलिए गाइस, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है, वो विद द हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट्स के मदद से बनता है, ठीक है। और लेजर अकाउंट्स में जो हम लोग बैलेंसेस निकाल के रखते हैं, उसी का जो बैलेंस है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस की स्टेटमेंट में जो है वो हम लोग पोस्ट करते हैं। तो उसी को आज हम लोग फिर से यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, और उसकी मदद से आसानी से कैसे पोस्ट किया जाता है ट्रायल बैलेंस में, स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है गाइस, कि अगर आप लोग ने कोई भी पहले जो वीडियो है वो नहीं देखी, अगर लेजर पोस्टिंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ जाके उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपको ज़्यादा ही मदद मिलने वाली है अगर वो आप वीडियो देख लोगे तो, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए, तो सेम ही इलस्ट्रेशन रहेगा। हम लोग ने आपको पहले ही बता दिया था कि यार इसकी जर्नल एंट्रीज वगैरह कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और उसकी लेजर पोस्टिंग भी हम लोग कैसे अकाउंट ओपन कर करके जो है लेजर पोस्टिंग करते हैं लॉजिकली, ठीक है। कि डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, तो हम लोग को कैसे जाना है, ठीक है। अगर जिसको भी नहीं पता हो तो मैं एक एंट्री को फिर से वो करके एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो जून 1, ठीक है, गौरव स्टार्टेड बिजनेसेस विथ ₹10 lakhs, ऑफ विच 20% अमाउंट वॉज बोरोड फ्रॉम वाइफ, ठीक है। तो 20% का अमाउंट जो है वो उसने वाइफ से लिया था। और बिजनेस, जब वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो हमारे बिजनेस में जो है वो कैश आ रहा है। रियल अकाउंट का रूल लगेगा यहाँ पे, कैश व्हाट कम्स इन, तो कैश को हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। कैपिटल जो है, ठीक है, ओनर जब कैपिटल देता है तो ओनर जो है वो एक पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। और ओनर, क्योंकि ओनर है वो उस बिज़नेस का, तो हम लोग कैपिटल के अकाउंट के नाम से एंट्री करेंगे। और पर्सनल अकाउंट, अगर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा तो क्रेडिट द गिवर हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे। ऐसे कैसे ही जो वाइफ है, लोन हम लोग ने वाइफ से लिया था, वो भी एक पर्सन है, तो उसने भी हम लोग को जो है वो पैसा उसके पास से आ रहा है, तो वो क्रेडिट द गिवर हो जाएगी। और 2,50,000 यहाँ पे हम लोग पोस्ट कर देंगे। तो ऐसे हम लोग ने एंट्री बना ली। अब एंट्री बनाने के बाद 3 अकाउंट हम लोग को यहाँ पे ओपन कर लेना है। मतलब आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कितने अकाउंट ओपन करना है। तो आप जितने जितने अकाउंट्स की यहाँ पे एंट्री बनाओगे ना, उतने ही अकाउंट आपको ओपन करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे कैश अकाउंट ओपन करना है, एक कैपिटल अकाउंट ओपन करना है, और एक लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट जो है वो ओपन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप जो है लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जो है वो ओपन कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि कैश अकाउंट को आपने डेबिट किया है, ठीक है, कैश अकाउंट को आपने डेबिट किया है, तो आप यहाँ पे आके कैश अकाउंट को जो है वो डेबिट कर देना, ठीक है। सॉरी, कैश अकाउंट में डेबिट कॉलम में चले जाना, और डेबिट में यहाँ पे 7,50,000 पहले डाल देना। डालने के बाद अब यहाँ पे नाम क्या लिखना है, आपको नाम वही वाला लिखना है जो आपने यहाँ पे उसके सामने कैपिटल अकाउंट में जो करस्पॉन्डिंग एंट्री आपने की है, वो कैपिटल अकाउंट में जिसका भी नाम आएगा, उस जिस भी अकाउंट का नाम आएगा आप उसको लिख देना है। इसके बाद आपको आपने कैश अकाउंट के करस्पॉन्डिंग में एक और नाम आ रहा है, लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट, तो उसका भी आपको एंट्री कर देनी है 2,50,000 से, और लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट लिख देना है। इसके बाद आपको एक कैपिटल अकाउंट ओपन करना होगा, और कैपिटल अकाउंट ओपन करने के बाद
आपके कैपिटल अकाउंट में जब आपने क्रेडिट एंट्री की थी तो उसके करस्पॉन्डिंग में डेबिट में कैश अकाउंट कैश एंट्री आ रही है, तो कैश अकाउंट बाई कैश अकाउंट आप लिख के और उसमें जो भी अमाउंट था आप लिख दोगे। ऐसे कैसे ही लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट भी ऐसा ही करोगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें जो है मैंने फिर से रिवाइज़ करवा दी है। अब आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और सीखते हैं कि यार ट्रायल बैलेंस में जो है वो एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि ट्रायल बैलेंस जो होता है वो हमारा वो हमारे बैलेंसेस का, ठीक है, हम लोग ने जितने भी अकाउंट्स के बैलेंसेस किए हैं उस उसको हम लोग लेके एक स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और जैसे ये हमारा जो है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है, ठीक है। पर्टिकुलर होता है, एलएफ होता है, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो इसी इसी इलस्ट्रेशन से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग ने कैश अकाउंट बनाया है, कैश अकाउंट में जो हम लोग ने बैलेंसेस निकाला था पिछली बार, तो हमारा जो बैलेंसेस आया था वो 9,46,400 रुपीज़ आया था। इसी 9,46,400 को यहाँ पे हम लोग ने कैश अकाउंट में डेबिट किया है, तो हम लोग कैश में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, देखो यहाँ लिखेंगे अपन कैश अकाउंट और इधर पे हम लोग क्योंकि यहाँ पे डेबिट बैलेंस निकल के आ रहा है हमारा, तो हम लोग डेबिट साइड में जाके और 9,46,400 रुपीज़ जो है वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट, तो हम लोग ने कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे हम लोग ने जो है वो क्रेडिट किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट को हम लोग ने क्रेडिट किया है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस आया है, ठीक है। और इसका क्रेडिट बैलेंस 7,50,000 आया, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। जो अकाउंट हम लोग ने ओपन किया है वो सारे का ही हम लोग लिखेंगे डेबिट है या फिर क्रेडिट बैलेंस है, और ये स्टेटमेंट जो होता है वो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में 7,50,000 जो है क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। इसके बाद हम लोग ने लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट जो है वो ओपन किया था, तो यहाँ पे हम लोग लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट जो है वो लिख देंगे। लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट, ठीक है। लोन फ्रॉम वाइफ, यहाँ पे जो है हमारा लोन फ्रॉम वाइफ से वो भी क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, तो इधर पे भी हम लोग क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे 2,50,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले अकाउंट्स में चलते हैं। तो हम लोग ने अगला अकाउंट जो ओपन किया था यहाँ पे परचेज़ का किया था, तो हम लोग परचेज़ की एंट्री कर लेंगे, परचेज़ की एंट्री करेंगे। और परचेज़ को यहाँ पे हम लोग ने डेबिट किया है, तो यहाँ पे आप लोग परचेज़ को डेबिट कर लो 51,500 रुपीज़ से, 500 रुपीज़ से। इसके बाद जो हमारी अगले अकाउंट्स की एंट्री है वो है हमारी अनिकेत अकाउंट, ठीक है। अब अनिकेत अकाउंट जो है वो हमारा टैली हो चुका है, यहाँ पे कोई भी बैलेंसेस नहीं है। अगर कोई भी बैलेंसेस होता, ठीक है, अगर कोई भी बैलेंसेस बचा होता, ठीक है, या तो उसको मेरे को देना है या फिर मेरे को उसको देने को, कोई भी बैलेंसेस बचा होता तो फिर हम लोग लिखते हैं, अदरवाइज़ हम लोग इग्नोर करके चल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे विशाखा भी जो है कोई भी बैलेंसेस यहाँ पे बचा नहीं है, देखो सारे बैलेंसेस मैच हो गए हैं, तो इसको भी हम लोग क्या जो है वो इग्नोर करके चल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेल्स अकाउंट हमारा जो है वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है। 21,000 रुपीज़ जो है वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे एंट्री कर देंगे सेल्स अकाउंट की, सेल्स अकाउंट, ठीक है। और एंट्री है 21,000 रुपीज़ का, सॉरी क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था गाइस, तो 21,000 रुपीज़ क्रेडिट बैलेंस में डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो इधर पे आ जाओ। एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट्स, हमारा बैंक अकाउंट है, और बैंक अकाउंट में जो है हमारा 22,400 रुपीज़ डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, 400 रुपीज़ डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, डाल दिया, ठीक है। इसके बाद लॉस बाय फायर हमारा डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, 5,500 रुपीज़ का लॉस हुआ था हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस बाय फायर कितना है, 5,500, ठीक है। इसके बाद कमीशन अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, और 3,000 रुपीज़ हम लोग को इनकम हुई है, तो हम यहाँ पे कमीशन, ठीक है, 3,000 रुपीज़ की इनकम है, तो रेट में हम लोग डाल देंगे 3,000 रुपीज़। इसके बाद जो है हमारा
इसके बाद डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। और डिस्काउंट अकाउंट हमारा डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने डिस्काउंट जो है वो अलाउ कर दिया था कस्टमर को, ठीक है। और ये हमारा एक्सपेंसेस है, तो डिस्काउंट अलाउड लिख देते हैं यहाँ पे। और जो है कितना है हमारा 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ का डेबिट बैलेंस हमारा यहाँ पे आ गया। इसके बाद लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट हम लोग ने ओपन किया था, डेबिट बैलेंस इसका शो कर रहा है, तो ठीक है, डेबिट बैलेंस 1000 रुपीज़ का शो कर रहा है। इसके बाद लॉस बाय थेफ्ट हो गया। हमारा इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो हमारा जो है वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और क्रेडिट बैलेंस कितना शो कर रहा है 2400 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो हम लोग ने सारे बैलेंसेस लिख लिए हैं। इसके बाद हम लोग जो है अब चेक करने का तरीका ये है कि ये जो हमारे ट्रायल बैलेंस है अगर वो टैली हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो ट्रू आया है। तो चलिए दोस्तों एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 9,46,400 प्लस 51,500 प्लस 22,400 प्लस 100 प्लस 1,000, 1,21,000। फिर से एक बार कैलकुलेट करते हैं गाइस, कुछ मिस्टेक हो गई है। 9,46,400 प्लस 51,500 प्लस करेंगे 22,400 प्लस करेंगे 5,500 प्लस करेंगे 100 प्लस करेंगे 1,000। सो यहाँ पे जो हमारा बैलेंस निकल के आएगा 1,26,900, ठीक है। इसके बाद 7,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 21,000 प्लस करेंगे 2,400 प्लस करेंगे 3,000, 1,26,400। देखिए गाइस हमारे यहाँ पे जो है वो दोनों का बैलेंस जो है वो मैच हो गया। इसका मतलब हमारा जो ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने बनाया है वो ट्रू और फेयर बना है, ठीक है। तो ऐसे ही बनता है जो हमारे स्टेटमेंट और ट्रायल बैलेंस है वो इसी लॉजिक के हिसाब से बनता है। हम लोग जो हमने बैलेंस का जो है वो सारा बैलेंसेस कर लेते हैं लेजर अकाउंट बना के, और इसके बाद जो है वो सारा बैलेंसेस का स्टेटमेंट बना लेते हैं, उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस। हम लोग आने वाली वीडियोस में अगर आप डिमांड करते हो तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिससे जो हमारा जो डायरेक्ट प्रॉब्लम होता है रिलेटेड टू ट्रायल बैलेंस को, एक डायरेक्ट प्रॉब्लम होता है जैसे क्वेश्चन में कैसे लाए, कैसे डायरेक्ट प्रॉब्लम को अप्रोच करें, तो उसके लिए भी एक वीडियो लेके आऊँगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो है वो डायरेक्ट प्रॉब्लम कैसे बनाना है। और इससे रिलेटेड कुछ जो लॉजिक होते हैं जैसे कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक को क्या कैसे कवर करना है, क्यों कवर करते हैं, उसका लॉजिक क्या है, अगर कवर करते हैं कि नहीं करते हैं, क्यों कवर नहीं होता है, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग ब्रीफली जो है उस आगे आने वाली अगली कुछ वीडियोस में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अलॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा, उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा गाइस। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अलॉट, बाय।